Hello बच्चों, let's read the question. The question here says incorrect statement is option A, NADH is slowly oxidized to NAD plus in fermentation. B, the F1 headpiece in peripheral membrane protein complex consists site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. C, the number of ATP molecules synthesized in mitochondria during ETS depends on the nature of electron donor. D, less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as ATP during fermentation. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the fermentation and electron transport system and ETS, that is electron transport system. So सबसे पहले हम बात करते हैं fermentation की. So fermentation क्या होता है? Fermentation is a metabolic process जिसके अंदर क्या होता है कि आपके स्टार्च या शुगर्स जो है एनारोबिकली उनका ब्रेक डाउन होता है. सो विल राइट हियर स्टार्च और शुगर्स anaerobic breakdown with the help of certain enzymes to form alcohol और lactic acid. जहाँ लैक्टिक एसिड बनता है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोला जाता है, अल्कोहल बनती है वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला जाता है. सो यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में जाके इट विल फॉर्म पायरुवेट. पायरुवेट बनाता है. पायरुवेट जो है उसका फर्दर क्या होता है, रिडक्शन होता है एंड इट फॉर्म क्या बनाता है, इट फॉर्म एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. सो विल राइट हियर पायरुविक एसिड get reduced to ethanol plus CO2 एंड यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, NADH जो है दैट इज NADH जो है वो NAD प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज. एंड यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होती है दैट इज स्लो ऑक्सीडेशन. NAD प्लस जो है ये फर्दर रीयूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, रीयूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में इसका फर्दर यूज हो जाता है. सो इसी तरीके से NAD प्लस जो है डिफरेंट स्टेप्स पे प्रोड्यूस होते हैं तो वो फर्मेंटेशन में यूज होते रहते हैं. सो यहाँ पे क्या होती है, स्लो ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज यहाँ पे होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एटीपी प्रोडक्शन के लिए. फॉस्फोरिलेशन मींस यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से जो मिलता है उसको यूज करके क्या बनता है, ATP बनता है. एंड यहाँ पे जो ATP प्रोडक्शन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में कम होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वहां पे हो रहा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है एंड वहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो पहली स्टेटमेंट गिवन है NADH इज स्लोली ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन फर्मेंटेशन, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है. अब दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो गिवन है अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो ETS में क्या होता है, 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कैरियर टू द नेक्स्ट कैरियर. एंड ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट इज coupled with production of proton motive force. प्रोटोन मोटिव फोर्स के साथ ये कपल होता है. मींस क्या होता है यहाँ पे, मींस प्रोटॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम ल्यूमेन टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो जितने प्रोटॉन डिस्प्लेस होंगे, प्रोटॉन्स डिस्प्लेस्ड, तो जितने भी प्रोटॉन्स डिस्प्लेस होंगे दैट विल अल्टीमेटली determine the number of ATP, determine the number of ATP. ETS में जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज. सो ATP सिंथेज के दो कंपोनेंट होते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल. सो F0 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. और F1 जो होता है वो होता है आपका पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स. दिस इज योर F1. सो यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करके बनता है आपका
ATP एंड इसको डायरेक्ट कर रहा होता है आपका प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट, प्रोटॉन डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे ATP सिंथेसाइज होती है। तो स्टेटमेंट 2 गिवन है, द F1 headpiece in peripheral membrane protein complex contain the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो ये स्टेटमेंट हमारी राइट है। सी में गिवन है, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग ETS डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये स्टेटमेंट हमारी राइट नहीं है। हमने बात की वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि कितने प्रोटॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ATP बनेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। डी में गिवन है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल इज ट्रैप्ड एज ATP ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। हाँ, तो डी स्टेटमेंट भी हमारी राइट है, बिकॉज फर्मेंटेशन में हमारे पास बनते हैं 2 ATP, मीन्स बहुत कम एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अगर इसको कंपेयर करें हम एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो वहां पे ऑलमोस्ट 32 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कंपेरेबली हम देखें 2/32, तो ऑलमोस्ट 6.25% एनर्जी जो है रिलीज होती है यहाँ पे ग्लूकोज से। सो डी स्टेटमेंट भी हमारी राइट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन सी। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।